हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है इग्नू दिसंबर एग्ज़ाम 2024। लेकिन हम एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे, हम असाइनमेंट्स की बात करेंगे। असाइनमेंट्स के बारे में क्या बात करने वाले हैं कि कुछ कन्फ्यूज़न है सब बच्चों में कि जो जुलाई में जिनका एडमिशन हुआ है और जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था, सेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या सबको ही असाइनमेंट सबमिट करने हैं? और अगर नहीं करने हैं तो जिनको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, अगर मान लो वो टाइम से सबमिट नहीं कर पाते हैं तो क्या उनके लिए डेट फर्दर एक्सटेंड होगी क्या? ठीक है, तो यही टॉपिक है हमारा कि डेट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंड और नॉट फॉर असाइनमेंट सबमिशन फॉर जनवरी सेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यही हमारा टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, क्योंकि कन्फ्यूज़न काफ़ी क्रिएट हो रही थी बच्चों के बीच में। तो मैं चलो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो, इग्नू दिसंबर 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट अपना असाइनमेंट बना रहे हैं ना, तो उनको एक तो ये चीज़ देखनी है कि जो उनका कोर्स है, जिस भी वो कोर्स में है, पहले ये चेक करो कि जो तुम्हारा कोर्स है क्या वो उस कोर्स में तुम एलिजिबल हो कि सितंबर में तुम लोग असाइनमेंट सबमिट कर सको। जैसे जो जनवरी के बच्चे हैं, जो जनवरी सेशन के बच्चे हैं, वो असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं अभी। ठीक है, वो सितंबर में सबमिट करेंगे असाइनमेंट। बट जो जुलाई वाले बच्चे हैं ना, जो जुलाई में जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, क्योंकि अभी तक तो कंफर्मेशन ही चल रही है, तो जो जुलाई वाले हैं ना वो अभी सबमिट नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि फ़िलहाल जनवरी वाले बच्चे करेंगे, जुलाई वाले बच्चे सबमिट नहीं करेंगे। तुम्हें इन बच्चों को, जुलाई वालों को, नेक्स्ट ईयर करना है मार्च में। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जो असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, तो अब जैसे तुम सब जानते हो अभी तक लास्ट डेट क्या है। फ़िलहाल जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक की बताई हुई है। सॉरी फॉर राइटिंग, ये स्क्रीन पे ना पेन ठीक से चल नहीं रहा। 30 सितंबर लास्ट डेट है, ये सबको पता है ना, 2024 यही डेट है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, जो जो तुम्हारे कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे जिन पर 31 अक्टूबर लिखा होगा, जो तुम अभी डाउनलोड करोगे ना। अगर डाउनलोड करना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, मेरे चैनल पे डाउनलोड कैसे करना है उस पर भी वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो कई क्वेश्चन पेपर पे होगा 31 अक्टूबर लिखा होगा, किसी पर 15 अक्टूबर लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाती है टेंशन क्रिएट, है ना, क्योंकि अलग अलग डेट लिखी हुई है। तो अब तुम लोग ये जानते हो कि भाई हमारा लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 तक है, लेकिन ये स्टूडेंट हो जाते हैं परेशान, क्योंकि मैं ये बता दूं कि 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, सबको पता है ना। इसके बाद 30 सितंबर है ना, इसके बाद ना इग्नू जब एक्सटेंड करता है ना डेट को, ये वाली डेट को जब करेगा, तो उसको 7 डेज़ से 10 डेज़ लग जाते हैं नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिस निकालने में। क्योंकि इग्नू समझता है कि लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर 2024 है, लेकिन जब स्टडी सेंटर पे आप जाओगे ना, तो काफ़ी स्टडी सेंटर वाले ना थोड़ी सी आनाकानी करने लगते हैं कि नहीं नहीं, लास्ट डेट तो जो है वो एक्सटेंड हो गया है, तो नोटिस आने दो, अब विदाउट नोटिस हम तुम्हारा ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट वहाँ पे डर भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑफिशियल नोटिस इग्नू को जब नॉलेज में आती हैं चीज़ें, तब वो 4-5 दिन का टाइम लग जाता है। और ये भी बता दूं कि इसका ऑफिशियल नोटिस जैसे ही लास्ट डेट 30 सितंबर आपकी है अभी तक, तो 1 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में आप सबको 1 से 5 जो है वो ऑफिशियल नोटिस इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएगा। लास्ट डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2024 वो कर देंगे उसको। ठीक है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर एक बार चेक करते रहना। तो अब स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न ये भी आएगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे तो कहीं 31 अक्टूबर 2024 लिखा है, तो फिर ऑफिशियल नोटिस क्यों आता है? क्योंकि जैसे आप 31 अक्टूबर से पहले, मान लो वो जो एक हफ़्ता लगता है एक्सटेंड होने में,
उसके बीच में जब आप सबमिट करने जाओगे ना, तो जो इग्नू सेंटर वाले होते हैं वो थोड़ा सा मतलब नहीं लेते हैं असाइनमेंट्स को। वो बोलते हैं कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है, बट लेकिन वो प्रूफ नहीं होता ना उस चीज़ का। इसीलिए इग्नू को ऑफिशियल नोटिस जो है वो पब्लिश करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर तक हो गई है। ठीक है, तो असाइनमेंट अब ये तो फाइनल हो ही गया ना कि यहाँ तक डेट एक्सटेंड होगी ही। तो अब तो कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप अपने सबमिट करो असाइनमेंट बना के। 30 सितंबर 2024 के बाद एक महीने के लिए आप सभी को असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी जाएगी। ऑफिशियल नोटिस इसके बीच में आ जाएगा, तो जैसे ही आएगा आई इन्फॉर्म यू, टेंशन नहीं लेना। गॉट इट। तो 30 सितंबर के बाद मान लो 1-2 दिन लेट भी हो सकता है ऑफिशियल नोटिस आने में, तो आप अपना असाइनमेंट बनाते रहो। ठीक है, ये वीडियो के चक्कर में मत रहना कि कब नोटिफिकेशन आएगा या ऑफिशियल नोटिस का वीडियो आएगा। तो फिलहाल ये मान के चलो कि आप 30 सितंबर तक का टाइम तो है ही आपके पास, लेकिन यहाँ तक 31 तक जो है वो डेट एक्सटेंड हो जाएगी, तो वो आपको बता दिया जाएगा और वो डेट एक्सटेंड होना ही है। गॉट इट। तो लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, अब एक चीज़ और ये है कि कौन कौन से स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ये भी चीज़ पर हमें बात करनी है। कोई स्टूडेंट मान लो दिसंबर सेशन में है, एक साल पहले, या जनवरी मान लो 2024 में अपना एडमिशन लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि आपने अब अपना दिसंबर में या जनवरी में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो अब असाइनमेंट कौन सा सबमिट करना है, देखो मतलब किन को करना है। या तो आप ने कोई ईयरली कोर्स किया है, किसी ईयरली कोर्स में हो आप, ठीक है, किसी पीजी कोर्स में हो, यूजी कोर्स में हो, या कोई डिप्लोमा कोर्स में हो, तो ऐसे स्टूडेंट जितने भी हैं ना वो अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे 30 सितंबर तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि असाइनमेंट सबमिशन करने का जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। उसके बाद एक महीने के अंदर, एक महीने के लिए 31 अक्टूबर तक आपके जो असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट फिर से ये उनके ब्रेन में ये क्वेश्चन आए कि असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट एक्सटेंड होगा, इसके बाद ये सोच सकते हो तुम लोग कि हम किस ईयर का या किस सेशन का असाइनमेंट बनाएं। तो देखो, इसके लिए ना आपको बस एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जिस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर जनवरी 2024 लिखा होगा वही आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब जुलाई 2024 वाला जो होगा ना, 1 जुलाई 2024 का भी लिखा होगा, तो वो वाला आपको नहीं बनाना है। ठीक है, क्लियर हुई चीज़। और असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट उस पर लिखा होगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे ना उस पर असाइनमेंट की सबमिशन की भी लास्ट डेट लिखी होगी। 30 सितंबर 2024 या 31 अक्टूबर एक्सटेंडेड जो डेट होगी वो लिखी हुई होगी। तो आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं आता है तो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, जाके चेक कर लेना। तो ये तो चीज़ फाइनल हो गई कि 31 अक्टूबर तक तो डेट जानी ही है आगे। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे ना तो कुछ ऐसे पेपर होंगे जिस पर जुलाई वाला भी लिखा होगा, जुलाई सेशन भी लिखा होगा, मतलब दोनों डेट रहती है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस ये याद रखना है कि किस पे क्या डेट लिखी हुई है। ये मतलब वैसे तो बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उन चीज़ों पर ध्यान मत देना। जुलाई सेशन के लिए और जनवरी सेशन के लिए जिस पर लिखा रहता है ना, मतलब कहने का ये है कि जो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे ना उस पर जनवरी भी लिखा होगा, जुलाई भी लिखा होगा, लेकिन आपने अपना सेशन देखना है कि आप किस सेशन के हो। ठीक है, जनवरी लिखा होगा ना तो वही वाला असाइनमेंट आपने क्या करना है डाउनलोड करना है, बस इतनी सी बात है। और सबमिट कब करना है, देखो सबमिट करने के लिए ना, जब अगर आप स्टडी सेंटर पे सबमिट करोगे तो वहाँ पर मोस्टली संडेज़ को ही असाइनमेंट सबमिट होते हैं।
ठीक है, सैटरडे को नहीं होते हैं। हाँ, आप जो मोहन एस्टेट हो गया या फिर आपका इग्नू सेंटर जो हो गया मेन, वहाँ मैदानगढ़ी, वहाँ पे आप जाके वीकली कभी भी जाके कर सकते हो, बट वहाँ सैटरडे संडे बंद रहता है ऑफिस। लेकिन जो स्टडी सेंटर रहता है ना, कुछ स्टडी सेंटर ऐसे होते हैं जो सैटरडे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली होंगे जो सिर्फ संडे को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कब करवाने जा रहे हो तुम, और अर्ली ही चले जाना, टाइम से लेट मत करना, ठीक है। तो टाइमली सबमिट कर देना असाइनमेंट्स। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।